Hello everyone, this is Shahrukh Bagma. Welcome back to my YouTube channel. Today's topic is who is a Scrum Master. Today's agenda would be who is a Scrum Master, requirements to be a Scrum Master, salary structure of a Scrum Master, then followed by roles and responsibilities. हम लोग अक्सर सुनते हैं स्क्रम मास्टर स्क्रम सुनते हैं, तो स्क्रम पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. लेट्स बिगिन विद स्क्रम मास्टर. तो स्क्रम मास्टर होता क्या है? ये जो होता है स्क्रम प्रोसेस को लीड करता है, फैसिलिटेट करता है. सो इट देयर इज अ पार्ट ऑफ स्क्रम प्रोसेस, उसका नाम होता है रोल्स ऑफ स्क्रम्स. उसके अंदर एक तीन चीज होती है. पहला होता है स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड देन द डेवलपमेंट टीम. तो इसके अंदर जो होता है स्क्रम प्रोसेस के अंदर, स्क्रम के अंदर स्क्रम रोल्स होते हैं. उसके अंदर एक प्रोफाइल होता है विच इज कॉल्ड स्क्रम मास्टर. तो स्क्रम मास्टर जो होता है फैसिलिटेटर ऑफ स्क्रम प्रोसेस होता है, सर्वेंट लीडर होता है, प्रोसेस कोच होता है, और इसका काम होता है ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना. द सेकेंड वन, रिक्वायरमेंट्स टू बी अ स्क्रम मास्टर. सो लेट्स बिगिन विद द एजुकेशन. क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि एजुकेशन जो है पर्टिकुलर स्ट्रीम में होना चाहिए, तो इसके अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है. मे बी कुछ कंपनीज में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट कंपनीज ने डिफाइन नहीं किया है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज अ लीडरशिप प्रोफाइल. सो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी एक्सपीरियंस और कोई भी एजुकेशन वाला पर्सन कैन अप्लाई, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप क्वालिटी. तो बेसिकली इसमें जो होता है, अगर देखा ना जाए तो, या फिर कुछ कंपनीज जो होती है प्रेफर करती हैं जिसका ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग या मास्टर्स जो है इधर कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, बिजनेस में हो, कंप्यूटर साइंस में हो. तो दिस इज जस्ट अ प्लस पॉइंट, बट कोई भी बैकग्राउंड से अप्लाई कर सकते हो. सेकेंड थिंग, इसके अंदर आता है लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए. द पर्सन शुड बी शुड हैव विलिंगनेस टू वर्क एज अ लीडर, सर्वेंट लीडर. तो इसको जो है टीम को सर्व करना है एज अ फ्रेंड. ऐसे नहीं कि कमांडिंग होना चाहिए, नहीं. ये जो पर्सन होना चाहिए थोड़ा सा लीडिंग रोल होना चाहिए, विलिंगनेस टू सर्व द टीम एंड लीड द टीम. आफ्टर दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट टॉकिंग, लीडिंग, सर्विंग. सो बेसिकली द पर्सन शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इसको बात ही करना है लोगों से मेनली, और अकोमोडेट करना है और फैसिलिटेट करना है चीजों को. तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इज मस्ट. आफ्टर दैट इसको जो होता है गुड नॉलेज होना चाहिए स्क्रम का, एजाइल का, और कोई भी टिकटिंग टूल या एप्लीकेशन बोलो जहां पर वो स्प्रिंट और वेलोसिटी वगैरह, जहां पर उसके जो भी स्टोरीज वगैरह आ रहे हैं जिसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको तीन चीजों का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. एजाइल का, बिकॉज एजाइल इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. उसका एक फ्रेमवर्क है स्क्रम. तो ये दोनों चीज का उसको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. थर्ड थिंग, जहां पर वो स्प्रिंट को मेंटेन करने वाले, स्प्रिंट को रिव्यू करने वाले हैं, रेट्रोस्पेक्टिव करने वाले हैं, सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स वेयर दे आर गोइंग टू वर्क. तो उसका नॉलेज होना चाहिए लाइक जीरा आई कैन से. उसके बाद इसको जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर टेक्निक्स और अप्रोचेस नहीं आ सकती है. स्क्रम और एजाइल के अंदर कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, तो उसको लेकर. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होना चाहिए. इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ऑब्स्टिकल्स को कैसे रिमूव किया जाए, ये क्वालिटी होना चाहिए. उसके बाद सर्टिफिकेशन इज ऑप्शनल, बट कुछ कंपनीज होती है वेयर सर्टिफिकेशन इज मस्ट. द थर्ड वन, सैलरी इन द मार्केट. तो मैंने इसका एम्बिशन बॉक्स पे चेक किया है, 16.6 का एवरेज सैलरी दिखाई दे रहा है. तो ये चेंजेस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. इवन आई हैव फ्यू नोन पीपल जिसका 25 भी है, 30 भी है, इन इवन 40 इन इंडिया. द फोर्थ वन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्क्रम मास्टर. एज फार एज वी अंडरस्टूड दैट हु इज स्क्रम मास्टर, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है स्क्रम मास्टर होता है, तभी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आएंगे. तो स्क्रम मास्टर क्या होता है? स्क्रम रोल्स में एक प्रोफाइल है. स्क्रम रोल क्या था? इट इज अ पार्ट ऑफ स्क्रम प्रोसेस. उसके अंदर एक प्रोफाइल था स्क्रम रोल्स के अंदर, जिसको बोला जाता है स्क्रम मास्टर. तो स्क्रम मास्टर क्या करता है? ही इज अ फैसिलिटेटर, सर्वेंट लीडर ऑफ स्क्रम प्रोसेस. इसका काम क्या होता है? तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट्स आ रही है आइदर सॉफ्टवेयर बनने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनने के लिए आ रहे हैं,
या उसके ऊपर कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उसका फैसिलिटेटर होगा सर्वेंट लीडर, आई मीन स्क्रम मास्टर, जो क्या करने वाला है, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपमेंट टीम, बिजनेस एनालिस्ट, इन सबके साथ काम करने वाला है एज अ कोच। इतना क्लियर है? ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द फर्स्ट वन इज अगेन फैसिलिटेटर, हु इज गोइंग टू फैसिलिटेट and accommodate the things among I can say product owner, development team, and business analyst could be there. Okay, after that, servant leader, so he has the rights to be as a leader. Servant leader मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको बॉसी फील करवाना है. It means he with keeping empathy and calmness, he has to work with these people to accommodate the sprints, requirements, changes, whatever comes. इसका काम होता है कि जब भी कोई स्प्रिंट बन रही है, स्प्रिंट क्या होता है मैंने स्क्रम के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ. स्क्रम का मतलब होता है, सॉरी, स्प्रिंट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स आती रहती है. जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रनिंग में होता है तो उसके ऊपर चेंजेस होते रहते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं. वो रिक्वेस्ट आती है स्टोरीज के फॉर्म में या टिकट के फॉर्म में या एफडीडीज के फॉर्म में, वो आती है, स्प्रिंट में डाला जाता है चेंजेस करने के लिए. तो स्प्रिंट जो होता है नॉर्मली ड्यूरेशन होता है, मोस्टली वैरीज फ्रॉम 2 वीक्स या 4 वीक्स का मोस्टली होता है. इसके अंदर चेंजेस रिक्वायरमेंट्स के डाले जाते हैं. तो ये जो होता है, ये स्क्रम मास्टर का ही मोस्टली काम होता है, जो कि प्रोडक्ट ओनर उसको प्रायोरिटाइज करते हैं और डेवलपमेंट टीम बताती है कि हम इस पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो उसके ऊपर स्क्रम मास्टर जो होता है काम करता है कि हम लोग कौन कौन से स्टोरीज को स्प्रिंट में डालकर कंप्लीट करवा सकते हैं. सो आई होप आई एम वेरी क्लियर, बट स्टिल अगर किसी को डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके या स्क्रम मास्टर पर पूछ सकते हैं. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर. हो गया, पहला हो गया फैसिलिटेटर, सेकंड हो गया आई कैन से सर्वेंट लीडर. उसके बाद आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्या हो सकता है, कुछ अप्रोचेस या कुछ टेक्निक एजाइल या स्क्रम के चेंज हो सकते हैं, और जो प्रोसेस जो चल रहा है उसके अंदर भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ क्लैशेस आ सकते हैं. तो उसके लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए उसको रेडी होना चाहिए एंड यू शुड बी लर्निंग दोस थिंग. कोचिंग एंड मेंटोरिंग, तो ये बंदा क्या कर रहा है, स्क्रम मास्टर मेंटोरिंग कर रहा है. ये कोई मतलब ये कोई बॉसी फील नहीं करवा रहा है, जस्ट ये गाइड कर रहा है, कोचिंग कर रहा है और मेंटोरिंग कर रहा है, ताकि ये प्रोसेस स्मूथली चल सके. इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है स्प्रिंट में और स्प्रिंट पर काम करवाया जा रहा है डेवलपर्स के थ्रू. जो स्प्रिंट में रिक्वेस्ट आ रही है उसके बारे में डिटेल्स जो है वो दिया जा रहा है प्रोडक्ट ओनर या बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू, उसको ग्रूम किया जा रहा है और ये काम जो है डेवलपर टीम्स करवा रही है. तो इसके लिए आपको स्क्रम प्रोसेस समझना पड़ेगा, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं. तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो स्क्रम मास्टर क्या है, कोचिंग एंड मेंटोरिंग कर रहा है. उसके बाद ये क्या करते हैं, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. इसका मतलब ये होता है जो भी रिक्वायरमेंट्स आई है बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट ओनर से, वो ग्रूम किया जा रहा है, रिक्वेस्ट बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और उस हिसाब से स्प्रिंट में डाला जा रहा है. उनको भी पता है कि उनके चेंजेस कब होने वाले हैं, ऑन बोर्ड कब होने वाले, प्रोडक्शन में कब आने वाले, उनसे हाइड नहीं की जा रही है चीजें. और डेवलपर्स भी जो है सामने ही है, जो कि अवेयर है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं एंड दे आर गिविंग कमिटमेंट कि ये चेंजेस कब तक होने वाले हैं. Then I can say he is responsible to remove impediments, that is nothing but removing obstacles. तो obstacles क्या होता है, जो चीज कोई चीज को रोक रही है कुछ करने से. तो जो भी इश्यूज आ रहे हैं, क्लैशेस आ रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से प्रोसेस रुक रहा है या जो बैरियर बन रहा है, तो उन सब चीजों को निकालने का काम स्क्रम मास्टर का होता है, ताकि प्रोसेस स्मूथली चल सके. आई ट्राइड माई बेस्ट वे टू एक्सप्लेन, आई होप आई वॉज क्लियर, बट स्टिल किसी को डाउट है तो प्लीज इनबॉक्स मी और कमेंट बिलो और directly message me on Instagram. Thank you so much for being here and watching my video. Bye bye, take care.